सो फर्स्ट टॉपिक आज का हमारा है किक ऑफ मीटिंग के रिगार्डिंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये मॉड्यूल अभी हाल ही में हमारा लाइव हुआ है और काफ़ी चेयरमैन सर से, मेंबर सर से, काफ़ी हमारे आरओ लेवल पे में और सीजीएम लेवल पे इसके रिगार्डिंग काफ़ी डिस्कस हो रहा है। तो इस मॉड्यूल में किस यूजर का क्या काम है, किसके रिगार्डिंग क्या काम किया जाएगा, उनके पास में कैसे क्या एक्टिविटी आएंगी, कौन से कॉलम में या कौन से फॉर्म में जाके क्या वैल्यू फिल करेंगे, इसके रिगार्डिंग हम देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने आज का मॉड्यूल है किक ऑफ मीटिंग के रिगार्डिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल किक ऑफ मीटिंग में पहला जो रोल आता है वो आता है हमारे पीआईयू लॉगिन से। सबसे पहले पीआईयू वाले अपना डाटा लेके लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद साइड में जो मेन्यू आता है उसमें जाकर के या फिर सर्च में जाके लिखेंगे किक ऑफ मीटिंग। आफ्टर देन आपके सामने जो स्क्रीन आ रही है वो स्क्रीन आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल पीआईयू अपना लॉगिन करेंगे। द below screen will appear where user can kick off meeting. Click on new buttons as mentioned below. तो आपके सामने ये जो विंडो आ रही है ये विंडो शो होगी। इस विंडो में फर्स्ट ऑफ ऑल अगर उन्होंने पहले से कोई रिक्वेस्ट कर रखी है, पहले से कोई डाटा डाल रखा है, पहले से कोई उन्होंने इस मॉड्यूल में काम कर रखा है, इन दैट कंडीशन आपके सामने ये जो ग्रिड दिखाई दे रहा है उस ग्रिड में वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड शो होगा। अब बात आती है क्या वैल्यू फिल कर रखी है, तो उसमें स्टेटस देख सकते हैं। अगर वो रिक्वेस्ट कंप्लीट हो चुकी है तो उसमें पता चल जाएगा कि हाँ जी एक्नॉलेज्ड बाय आरओ हो चुका है। और यदि वो आगे प्रोसेस में है तो उसके रिगार्डिंग जो भी हमें स्टेटस देखना हो हम स्टेटस वाले कॉलम में जाके देख सकते हैं। बाकी की जैसे एग्रीमेंट डेट, अपॉइंटमेंट डेट, टाइप ऑफ मीटिंग, डेट, अपकमिंग मीटिंग, ये अनोदर जो इन्फॉर्मेशन है ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। हो सकता है फ्यूचर में आपके सामने ये रिकॉर्ड काफ़ी हो जाए और आपको जरूरत पड़े तो यहाँ में एक्सेल का बटन दे रखा है कि आप यहीं से समरी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ की जरूरत है तो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप ये पर्टिकुलर समरी गेट कर सकते हैं। अब बात आती है, मैं पीआईयू साइड से हूँ और मुझे किक ऑफ मीटिंग के रिगार्डिंग बोला गया है और मुझे इसके रिगार्डिंग एंट्री करनी है, तो मैं क्या करूँगा। तो मैंने आपके सामने डाटा लेक लॉगिन किया। सर्च वाले बटन में या फिर मेन्यू के थ्रू मैं इस मॉड्यूल में गया, वहाँ पे न्यू वाला बटन आया, उस पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आफ्टर क्लिकिंग ऑन न्यू बटन below screen will appear where user needs to select UPC as mentioned below and fill the required fields. So यहाँ पे user can fill pre kickoff only when appointment date is not available. यहाँ पे पहली कंडीशन जो आती है वो आपके सामने आती है कि यूजर अगर उन्हें प्री किक ऑफ मीटिंग के रिगार्डिंग कोई डाटा फिल करना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली जो कंडीशन है, पहला जो लॉजिक है वो आपके सामने है कि उस प्रोजेक्ट पे जिसके रिगार्डिंग किक ऑफ मीटिंग, प्री किक ऑफ मीटिंग हो रही है उस पे अपॉइंटमेंट डेट अवेलेबल नहीं हो। अगर अप्लीकेबल अगर उसमें आ गई है तो उसकी जो है प्री किक ऑफ मीटिंग नहीं होगी। और अगर अपॉइंटमेंट डेट नहीं है, इन दैट कंडीशन यूजर कैन फिल प्री किक ऑफ ओनली व्हेन अपॉइंटमेंट डेट इज नॉट अवेलेबल। सो पहली कंडीशन आपको याद रखनी है। पीआईयू लेवल पे कई बार आपके पास से फोन आता होगा, आप भी बोल देते होंगे भाई डाल दो इसमें, इसके रिगार्डिंग ये है वो है, बट प्री किक ऑफ में पहली कंडीशन यही है कि उस प्रोजेक्ट की अपॉइंटमेंट डेट नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है ये मॉड्यूल कैसे काम करेगा। अगर मेरा एक प्रोजेक्ट है जिसकी अपॉइंटमेंट डेट नहीं आई है और उसके रिगार्डिंग मुझे प्री किक ऑफ मीटिंग करनी है तो मैं कैसे करूंगा। तो उसके रिगार्डिंग ये एंट्री फॉर्म आएगा, इसमें मैं यूपीसी चूज कर लूंगा। अगर प्री किक ऑफ मीटिंग है तो एग्रीमेंट डेट तो आएगी बट अपॉइंटमेंट डेट नहीं आएगी। उसके बाद में टाइप ऑफ मीटिंग, टारगेट डेट, एक्चुअल डेट, एमओएम। इसमें प्री ऑफ मीटिंग, किक ऑफ मीटिंग, फॉलो अप मीटिंग, एडी प्लस 2 मंथ। एडी का मतलब होता है अपॉइंटमेंट डेट प्लस 2 मंथ। फॉलो अप मीटिंग एडी प्लस 4 मंथ। 4 मंथ का एडी मैंने बताया सेम है, अपॉइंटमेंट डेट के रिगार्डिंग है। फॉलो अप मीटिंग एडी प्लस 5 मंथ। कंफर्मेशन, फाइनल, प्रपोजल, सबमिशन। इसमें फिर टारगेट डेट, एक्चुअल डेट और एमओएम। इनसे पहले यहाँ पे एजेंडा वाला आता है, एजेंडा चेकलिस्ट। इस पे कंसर्न पीआईयू क्लिक करेगा तो उसको एक फॉर्म ओपन होगा। इन दैट पर्टिकुलर फॉर्म द कंसर्न यूजर फिल द फॉर्म अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट। अब उसमें क्या डाटा भरा जाएगा, कैसा हमारा वो फॉर्म होगा, उसमें किसके रिगार्डिंग डाटा फिल किया जाएगा, ये एंट्री पीआईयू लेवल पे होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे वो चेकलिस्ट, एजेंडा चेकलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक अनक्सर वन मैं बोल सकता हूँ बार बार,
उसका मतलब ये फॉर्म है। वो कौन सा फॉर्म है वो आपको मैं दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, वो जो फॉर्म है ये वाला अनेक्सर 1, इसमें क्या है, चेकलिस्ट फॉर किक ऑफ मीटिंग एजेंडा। अब उस चेकलिस्ट में क्या क्या दिया गया है, ये आपके सामने फॉर्म है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिजाइन एंड ड्राइंग। डिजाइनिंग ड्राइंग में क्या आ रहा है, फाइनलाइज एसओपी चेकलिस्ट फॉर सबमिशन एंड रिव्यू ऑफ डिजाइन एंड ड्राइंग्स। सेकंड है सीक्वेंस ऑफ सबमिशन एंड कोरस्पॉन्डेशन रिव्यू ऑफ डिजाइन एंड ड्राइंग। आफ्टर देन शेड्यूल शैल बी डिवाइज्ड in such a way to complete the approvals before AD plus 3 month in EPC project and AD plus 6 month in HAM BOT project। इन सबके रिगार्डिंग जो डाटा होगा उसमें कंसर्न डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और रिमार्क्स में उनको वैल्यू फिल करनी है। अल्टरनेट इनोवेटिव मटेरियल टेक्नोलॉजी प्रपोज्ड फॉर यूज इन द प्रपोज, इसके रिगार्डिंग डाटा फिल करना है। डिजाइन प्रिंसिपल के रिगार्डिंग है वो फिल करना है। वेरिएशन फ्रॉम द प्रीवियस शेड्यूल के रिगार्डिंग, अदर कोई एजेंडा है एजेंडाज के रिगार्डिंग फिल करना है। और ये अपलोड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट और कुछ पूछना है सर मेरे से पूछ सकते हैं आप। अभय भूषण सर कुछ पूछना है आप मेरे से पूछ सकते हैं। सो ये आपके सामने ये वाला फॉर्म होगा। ये एवरी स्टेप पे जहां भी एजेंडा के रिगार्डिंग आएगा तब ये फॉर्म ओपन होगा। जहां भी चेकलिस्ट एजेंडा बोलूं, चाहे वो हमारा पीआईयू लेवल हो, चाहे आरओ लेवल हो, चाहे जीएम ले लो, सीजीएम लेवल हो, मेंबर, उसके रिगार्डिंग ये फॉर्म उनको फिल करना पड़ेगा और एनेक्सर 1 से ये इस मॉड्यूल में रिप्रेजेंट होगा। सो यहाँ पे आपके सामने क्या हुआ, यूजर कैन फिल एजेंडा चेकलिस्ट इफ अवेलेबल। फॉर एजेंडा चेकलिस्ट यूजर नीड टू क्लिक ऑन एजेंडा चेकलिस्ट। आफ्टर क्लिकिंग ऑन एजेंडा चेकलिस्ट, फॉर्म जो मैंने आपको अभी दिखाया वो फॉर्म अपीयर होगा। फिल द एनेक्सर 1 एंड क्लिक ऑन द सबमिट बटन। उसके बाद में सबमिट बटन पे प्रेस करना है। ये देखिए यहाँ से मैं क्लिक किया, वो फॉर्म ओपन हुआ, वो फॉर्म मैंने फिल कर दिया। फिल करने के बाद प्री किक ऑफ मीटिंग में टारगेट डेट, एक्चुअल डेट और जो एमओएम के रिगार्डिंग था वो सारा कुछ भर दिया और यहाँ सबमिट कर दिया। आफ्टर सबमिटिंग द फॉर्म डिटेल विल गेट अपडेटेड ऑन द मेन ग्रिड ऑफ द यूजर एज मेंशन बिलो। उसके बाद में आपके सामने ये जो अपडेट हुई इस प्रकार से वैल्यू अपडेट हो जाएगी। अब कंसर्न पीआईयू देखना चाहे कि हाँ जी ये मैंने वैल्यू भर दी है, ये डाटा मेरा यहाँ पे आ गया है और उसका स्टेटस मैं देखूंगा। स्टेटस में क्या आ रहा है, किक ऑफ मीटिंग सबमिटेड बाई पीआईयू। तो उसके रिगार्डिंग है कि भाई आपने सबमिट कर दी, उसका स्टेटस आ गया है। अब आरओ लॉगिन में क्या होगा, आफ्टर सबमिशन ऑफ पीआईयू, सबसे पहले आरओ सर क्या होगा, उनके यहाँ से जो डाटा लेक देखते हैं वो डाटा लेक को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में जाएंगे। इस मॉड्यूल में जाने के बाद उसके पास में दो रास्ते हैं, टू वे हैं। फर्स्ट, वो साइड में जो मेन्यू होता है किक ऑफ के रिगार्डिंग उस पर क्लिक करके जा सकते हैं, या फिर आपके सामने जो सर्च वाला बटन आ रहा है वहां भी किक ऑफ करेंगे तो ये वाला मॉड्यूल आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस मॉड्यूल में फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई रिक्वेस्ट मेरे पास का मतलब अब आरओ लेवल पे कोई रिक्वेस्ट आ रखी है तो वो मुझे एक्शन में दिखाई देगी। और अगर मुझे if I want to view the submitted form and activity log, in that condition I will click on the view button। जो आपके सामने व्यू बटन है उसमें मैं क्लिक करूंगा। उसमें दो ऑप्शन आएंगे, कौन कौन से, फर्स्ट सबमिशन फॉर्म। कौन सा सबमिशन फॉर्म, जो हमारे यूजर का मतलब पीआईयू ने जो फिल किया है वो सबमिशन फॉर्म मुझे केवल रीड ओनली मोड में दिखाई देगा। मैं उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकता, वो मुझे रीड ओनली मोड में दिखाई देगा। सेकंड, उसमें एक्टिविटी लॉग आता है, जो डीएससी के थ्रू में डॉक्यूमेंट अटैच किए थे या आगे जाके जो जो डॉक्यूमेंट अटैच होते जाएंगे वो एक्टिविटी लॉग में कंसर्न जो भी मेरी पीडीएफ फाइल्स हैं, जो भी मेरे करस्पॉन्डेशन है, आई कैन व्यू आल्सो डाउनलोड इन एक्टिविटी लॉग। मैं वहां से देख भी सकता हूं और डाउनलोड करना चाहूं तो डाउनलोड भी कर सकता हूं। अब एक्शन बटन की बारी आ गई। एक्शन बटन में क्या करना है, एक्शन बटन में मुझे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मेरे पास में तीन ऑप्शन आ रहे हैं। थ्री ऑप्शन कौन कौन से आ रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन है एक्नॉलेज, सेकंड ऑप्शन है रिजेक्ट एंड थर्ड ऑप्शन है सी क्लियरिफिकेशन। सो हेयर कंसर्न आरओ, अगर उनको लगता है कि हाँ जी मुझे कुछ पीआईयू से पूछना है, इन दैट कंडीशन दे विल क्लिक ऑन द सी क्लियरिफिकेशन। वो सी क्लियरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे।
और उनको लगता है कि रिक्वेस्ट ऐसे आ गई है, कुछ इन्फॉर्मेशन है वो इधर उधर की डाल रखी है फालतू, वो इसको रिजेक्ट करना चाहते हैं। इन दैट कंडीशन दे विल क्लिक ऑन द रिजेक्ट बटन, और उनको लगता है एक्नोलेज करना है। इन दैट कंडीशन एक्नोलेज के रिगार्डिंग वो एक्नोलेज कर देंगे, तो एक्नोलेज वाले बटन पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं, एक्नोलेज, रिजेक्ट और सिक्लिफिकेशन। सो यहाँ पे आपके सामने अब कंसर्न आरओ को डिसीजन लेना है कि भाई उनको सिक्लिफिकेशन करना है, रिजेक्ट करना है, एक्नोलेज करना है। अब फॉर एग्जांपल उन्होंने एक्नोलेज कर दिया। आफ्टर सेलेक्टिंग द एक्नोलेज ऑप्शन द बिलो स्क्रीन विल अपीयर ऑन द स्क्रीन ऑन द यूजर। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि उनके पास में उन्होंने क्या वो क्लिक किया, एक्नोलेज कर दिया। जैसे ही एक्नोलेज कर दिया, एक्नोलेज करने के बाद में स्टेटस चेंज हो जाएगा। द रिक्वायर्ड फील्ड एंड क्लिक ऑन सबमिट बटन एज मेंशन बिलो। तो उन्होंने एक्नोलेज पे सबमिट कर दिया, और ये देखिए यहाँ पे जाएंगे, ये वाला फॉर्म खुलेगा, इसके रिगार्डिंग कोई डाटा वगैरह होगा उनका तो डाटा फिल कर देंगे, और यहाँ सबमिट बटन दबाएंगे। उससे पहले चेकबॉक्स को ट्रू करना पड़ेगा, रिमार्क्स फिल करने पड़ेंगे। सो यहाँ से कंसर्न आरओ अपना डिसीजन ले लेगा, एक्नोलेज कर देगा और सबमिट बटन प्रेस कर देगा। आफ्टर सबमिशन द डिटेल्स विल गेट अपडेटेड ऑन द मेन ग्रिड ऑफ यूजर एज मेंशन बिलो। तो यहाँ पे कंसर्न आरओ को स्टेटस में पता चल जाएगा कि हाँ जी स्टेटस क्या आ रहा है, एक्नोलेज्ड बाय आरओ आ रहा है, यूपीसी ये था, सब कुछ ये था। और अगर उनको भरा हुआ देखना है तो व्यू पे क्लिक करके देख सकते हैं, और एक्शन आगे क्या लेना है उसके रिगार्डिंग बाद में बात है। फिलहाल एक्नोलेज जो कर दिया तो उसके यहाँ पे साफ साफ लिखा रहा है एक्नोलेज बाय आरओ। तो ये एक्टिविटी कंसर्न आरओ ने क्लिक कर दी। ये थी ऊपर वाली जो मैंने आपको दोनों एक्टिविटी बताई, ये प्री किक ऑफ मीटिंग के रिगार्डिंग था। प्री किक ऑफ मीटिंग का पहला लॉजिक क्या था, आपका जो कंसर्न प्रोजेक्ट है उसकी अपॉइंटमेंट डेट नहीं हुई हो। इन दैट कंडीशन प्री किक ऑफ मीटिंग में कंसर्न पीआईयू के थ्रू डाटा भरा जाता है और आरओ लेवल पे उसको एक्नोलेज किया जाता है। ये प्री किक ऑफ मीटिंग के रिगार्डिंग था। अब स्टार्ट होता है हमारा किक ऑफ मीटिंग के रिगार्डिंग। तो वही सबसे पहले पीआईयू वाले अपना लॉगिन करेंगे, इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में जाएंगे। The below screen will appear on the main grid of the user where user need to click on action button। तो यहाँ पे आपके सामने एक्शन बटन आएगा। तो यहाँ पे ये देखिए एक्नोलेज बाई आरओ और एक्शन बटन आ रहा है। व्यू करना चाहे तो व्यू करके देख सकते हैं। अब कंसर्न आरओ को लगता है कि हाँ जी आफ्टर क्लिकिंग ऑन एक्शन बटन सेलेक्ट अपडेट ऑप्शन द बिलो मेंशन स्क्रीन विल अपीयर वेयर यूजर नीड टू फिल द रिक्वायर्ड डिटेल्स। तो जैसे वो अपडेट पे क्लिक करेंगे उनके सामने ये वाली विंडो आएगी। यहाँ पे आरओ ने एक्नोलेज कर दिया। एक्नोलेज करने के बाद में पीआईयू लेवल पे एक्शन आएगा। पीआईयू लेवल पे दोबारा जाएंगे, पीआईयू लेवल के पास में अपडेट का बटन आएगा। अब उनको आगे कुछ प्री किकऑफ के बाद में किकऑफ में कुछ आगे प्रोग्रेस हुई है नहीं हुई है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो प्री किकऑफ मीटिंग के रिगार्डिंग उन्होंने डाटा फिल कर दिया था। नंबर 2 ऑप्शन आ रहा है किक ऑफ मीटिंग। तो इसमें क्या करना है उनको पर्टिकुलर डेट, एक्चुअल डेट, एमओम वगैरह कुछ भी करना होगा। तो ये एजेंडा चेकलिस्ट वाला जो बटन है, दे विल क्लिक ऑन दिस बटन। आफ्टर देन जो मैंने आपको फॉर्म दिखाया था अभी चेकलिस्ट नीचे जाकर के वो फॉर्म ओपन होगा, एंड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जो भी इंफॉर्मेशन उनको फिल करनी है वो फिल करेंगे और सबमिट बटन प्रेस करेंगे। User can click agenda checklist if available. For agenda checklist, user need to click on the agenda checklist. After clicking on agenda checklist, annexer 1 will appear. Fill the annexer 1 and click on submit button. After submitting annexer 1, annexer 1 से मतलब क्या है, जो मैं आपको एजेंडा चेकलिस्ट वाला फॉर्म दिखाया था अभी, कौन सा फॉर्म, एक बार मैं उसको दोबारा से दिखा देता हूँ। ये वाला चेकलिस्ट फॉर किक ऑफ मीटिंग एजेंडा, ये वाले फॉर्म की बात कर रहा हूं मैं। जब भी मैं अनेक्सर 1 बोलूं इट मीन्स वो फॉर्म जो एजेंडा वाले बटन पे क्लिक करते हैं जब अपीयर होता है पॉपअप के रूप में, ये वाला फॉर्म है वो। तो इस फॉर्म पे रिक्वेस्ट आएगी। सो यहाँ पे हमारी रिक्वेस्ट पीआईयू पे आ चुकी है, और यहाँ पे उन्होंने ये आपके सामने फॉर्म भर दिया, सबमिट क्लिक कर दिया। अनेक्सर 2 का मतलब इस एसओपी में डीएससी है। विदाउट डीएससी यू कांट सबमिट द कंसर्न फॉर्म। ये जो कंसर्न रिक्वेस्ट है, कंसर्न फॉर्म है, ये आप तभी सबमिट कर सकते हैं जब आप डीएससी काम में लेंगे।
सो यहाँ पे यूज सबमिट कर दिया। आफ्टर सबमिटिंग द फॉर्म डिटेल विल गेट अपडेटेड टू द मेन ग्रिड ऑफ द यूजर एज मेंशन बिलो। उसके बाद में वो देखेंगे किक ऑफ मीटिंग सबमिटेड बाय पीआईयू, स्टेटस चेंज हो गया है पीआईयू लेवल पे और उनके सामने स्टेटस में आ रहा है कि भाई पीआईयू ने किक ऑफ मीटिंग सबमिट कर दी है। आरओ लॉगिन, अब नेक्स्ट यूजर कौन आ रहा है पीआईयू के बाद? आरओ लॉगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आरओ वाले क्या करेंगे, वहां पे जो डाटा लेक वो देखते हैं कंसर्न यूजर, वो फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा लेक ओपन करेंगे, सर्च में जाएंगे या फिर साइड में जो मेन्यू है उसमें किक ऑफ मीटिंग टाइप करेंगे और उसके बाद ये जो आपके सामने पर्टिकुलर फॉर्म आएगा वो फॉर्म ओपन होगा। आफ्टर सबमिशन ऑफ पीआईयू द बिलो मेंशन स्क्रीन विल ऑन द मेन ग्रिड ऑफ टू द यूजर। User need to click on action button. The following option will appear after clicking on action button. इसमें क्या क्या ऑप्शन आएगा आरओ के पास में? There are 3 ऑप्शन अवेलेबल एट आरओ लेवल। कौन कौन से 3 ऑप्शन? फर्स्ट ऑफ ऑल एक्नोलेज, सेकंड रिजेक्ट, थर्ड सी क्लियरिफिकेशन। सो अब उनको लगता है कि हमें पीआईयू से कुछ पूछना है इस फाइल के रिगार्डिंग, दे विल क्लिक ऑन द सी क्लियरिफिकेशन। और उनको लगता है कि नहीं रिजेक्ट करना है, दे विल क्लिक ऑन द रिजेक्ट। और उनको लगता है कि एक्नोलेज करना है कि हाँ जी जो आपने भरा वो सही है, इसको एक्नोलेज कर देते हैं, तो एक्नोलेज कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट दे विल चूज द प्रॉपर एक्शन, और उसके लिए फिर डीएससी जरूरी है, ध्यान रखना। यूजर कैन एक्नोलेज द सबमिशन ऑफ पीआईयू बाय क्लिकिंग ऑन एक्नोलेज ऑप्शन। यूजर कैन रिजेक्ट द सबमिशन ऑफ पीआईयू बाय सिलेक्टिंग रिजेक्ट ऑप्शन। यूजर कैन सी क्लियरिफिकेशन बाय पीआईयू सिलेक्टिंग सी क्लियरिफिकेशन ऑप्शन। तो ये तीनों टास्क के तीनों परफॉर्मेंस हमारा यूजर कुछ भी कर सकता है। आफ्टर सेलेक्टिंग द एक्नोलेज ऑप्शन द बिलो स्क्रीन विल अपीयर ऑन द स्क्रीन ऑफ द यूजर। फिल द रिक्वायर्ड fields and click on submit button as mentioned below. After clicking on submit button, annexer 2 will appear. Add note and click on submit button. So यहाँ पे कंसर्न पीआईयू जैसे एक्नोलेज करेगा उनके पास में ये वाला फॉर्म ओपन होगा। इन दिस फॉर्म ऊपर की इंफॉर्मेशन ऑलरेडी भरी हुई है, अगर उनको देखना है तो ये व्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे या फिर डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। और अब उनको नेक्स्ट के रिगार्डिंग कोई काम है, उसके रिगार्डिंग डाटा अपडेट करना है, उसके रिगार्डिंग वैल्यू फिल करनी है, इन दैट कंडीशन दे विल क्लिक ऑन द एजेंडा चेकलिस्ट। उसके बाद क्या होगा, जो मैंने बताया था अनेक्सर 1 वाला फॉर्म, वो फॉर्म ओपन होगा, वो फॉर्म वो भरेंगे, भरने के बाद फिर सबमिट करेंगे और यहाँ पे दोबारा सबमिट करेंगे। उससे पहले इस चेकबॉक्स को ट्रू करना है और रिमार्क्स फिल करने हैं। आफ्टर सबमिशन द डिटेल विल गेट अपडेटेड ऑन द मेन ग्रिड ऑफ द यूजर एज मेंशन बिलो। उसके बाद क्या होगा, कंसर्न यूजर जैसे ही सबमिट कर देगा, कंसर्न से मतलब आरओ लेवल की बात कर रहे हैं हम, फिलहाल हमारी जो रिक्वेस्ट है वो आरओ लेवल पे है और आरओ लेवल ने यहाँ सबमिट कर दिया। जैसे ही आरओ लेवल से सबमिट होगा, आफ्टर द सबमिशन बाय आरओ लेवल, उनके पास में स्टेटस आ रहा है एक्नोलेज्ड बाय आरओ। आरओ सर ने यहाँ एक्नोलेज्ड कर दिया है। कितनी तारीख को किया, कैसे किया, कौन सी डेट डाली, ये सब कुछ आप यहाँ से देख। अगर भरा हुआ फॉर्म देखना चाहते हैं आरओ लेवल पे तो व्यू पे क्लिक करेंगे और देख सकते हैं। और एक्शन आगे क्या लेना है उसके रिगार्डिंग अब देखेंगे। अब कंसर्न फॉलो अप मीटिंग एडी प्लस 2 मंथ। अब 2 महीने बाद में, अपॉइंटमेंट डेट के 2 महीने बाद में क्या होगा उसके रिगार्डिंग है, फॉलो अप मीटिंग के रिगार्डिंग। आरओ लॉगिन पे क्या होगा, आफ्टर एक्नोलेजिंग सबमिशन ऑफ पीआईयू के द्वारा जो मतलब फॉर्म के भरा गया था उसके बाद में इनके पास पड़ा होता है एक्नोलेज हो गया उनका, द यूजर विल गेट ऑप्शन टू अपडेट द फॉलो अप मीटिंग एडी प्लस 2 मंथ। द below screen will appear on the main grid of user. Click on action button and select update option. So यहाँ पे आरओ लेवल पे क्या होगा, एक्शन जो बटन आ रहा है आपके सामने, इस एक्शन बटन में अपडेट पे वो क्लिक करेंगे। जैसे ही अपडेट पे क्लिक करेंगे ये आपके सामने नीचे वाला फॉर्म ओपन होगा। आफ्टर क्लिकिंग ऑन अपडेट ऑप्शन द below screen will appear where user need to fill the required fields. कौन कौन सी रिक्वायर्ड फील्ड्स, सबसे पहले आरओ ने अपना लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद वो एक्शन वाले बटन पे गए, एक्शन बटन पे क्लिक किया तो वहां पे अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, उस अपडेट वाले बटन पे वो क्लिक करेंगे। जैसे ही आरओ लेवल से अपडेट वाले बटन पे क्लिक किया जाएगा तो आपके सामने ये जो स्क्रीन आ रही है, ये स्क्रीन उनके पास में आएगी, इसमें ऑलरेडी भरी हुई इंफॉर्मेशन वो उनके पास रहेगी। अब उनको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल एजेंडा चेकलिस्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही वो एजेंडा चेकलिस्ट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद मैंने जो अभी आपको अनेक्सर 1 वाला फॉर्म दिखाया है वो फॉर्म ओपन होगा। उस फॉर्म में अकॉर्डिंग टू प्रोग्रेस, अकॉर्डिंग टू कंसर्न प्रोजेक्ट अपडेशन डाटा, वो डाटा फिल कर देंगे।
जिस फील्ड में जो डाटा रिक्वायर्ड होगा अकॉर्डिंग टू दैट डाटा फिल करेंगे। जहाँ पे ब्राउज का ऑप्शन आ रहा है वहाँ पे पीडीएफ अपलोड करेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ इस पे आएंगे और यहाँ भी सबमिट करेंगे। यूजर कैन फिल एजेंडा चेकलिस्ट इफ अवेलेबल for agenda checklist. User needs to click on agenda checklist. After clicking on agenda checklist, annexer 1 will appear. Fill the annexer 1 and click on submit button. After submitting annexer 1, click on submit button as mentioned below. After clicking on submit button, annexer 2. यहाँ पे जो annexer 1 है, annexer 2 है, इसका मतलब ये है, annexer 1 का मतलब जो एजेंडा वाला फॉर्म है वो ओपन होगा, वो कंसर्न यूजर ने भर दिया, सबमिट कर दिया। उसके बाद annexer 2 आ रहा है, इसका मतलब डीएससी लगाएंगे और डीएससी लगाने के बाद सबमिट कर देंगे। ये हमारे कंसर्न यूजर का मतलब आरओ लेवल ने फिल कर दिया है, सबमिट बटन प्रेस कर दिया है। आफ्टर सबमिटिंग द फॉर्म, डिटेल विल गेट अपडेटेड ऑन द मेन ग्रिड ऑफ द यूजर एज मेंशन बिलो। सो कंसर्न यूजर से मतलब हमारे आरओ लेवल से यहाँ फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब उनके पास में क्या ऑप्शन आ रहा है, कंसर्न आरओ को देखिए, हाँ जी मैंने टास्क कंप्लीट कर दिया, मैंने एजेंडा चेकलिस्ट भी भर दी है, मैंने चेकबॉक्स ट्रू भी कर दिया है, रिमार्क्स भी फिल कर दिए हैं। आफ्टर देन मैंने सबमिट वाला बटन भी दबा दिया है। ये सब करने के बाद मैंने डीएससी भी लगा दिया, एड नोट भी कर दिया, क्रॉसपॉन्डेशन भी अपलोड कर दिए और फाइनल सबमिशन कर दिया। अब उनके पास में जो स्टेटस आ रहा है वो स्टेटस आ रहा है फॉलो अप मीटिंग AD+2 मंथ सबमिटेड बाई आरओ। ये स्टेटस उस पर्टिकुलर किक ऑफ मीटिंग के रिगार्डिंग अपडेट हो गया। अब जीएम लेवल पे क्या आएगा, रिक्वेस्ट हमारी जाएगी जीएम लेवल पे। AD+2 मंथ था वो आरओ लेवल पे हो गया। अब G1 लेवल पे आएंगे, जीएम साहब के यहाँ जो कंसर्न पर्सन है वो डाटा लेक ओपन करेंगे या खुद जीएम साहब ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद सर्च में जाएंगे या फिर साइड में जो मेन्यू है उसमें लिखेंगे किक ऑफ मीटिंग के रिगार्डिंग उनको मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे या सर्च में लिखेंगे किक ऑफ मीटिंग, तो इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में जाएंगे। आफ्टर सबमिशन ऑफ आरओ द below mentioned screen will appear on the main grid of user. User need to click action button. The following option will appear after clicking on action button. First, user can acknowledge the submission of PIU by clicking on acknowledge option. User can reject the submission of PIU by selecting reject option. User can seek clarification by PIU by selecting seek clarification. तो यहाँ पे कंसर्न जीएम सर क्या करेंगे, उनके पास में सबसे पहले वो अपना डाटा लेक लॉगिन कर चुके हैं। लॉगिन करने के बाद एक्शन वाले, अगर उनको लगता है कि मुझे भरा हुआ फॉर्म देखना है कि क्या यूजर ने फिल किया, भाई PIU ने क्या फिल किया, आरओ ने कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड किया, पहले मुझे वो देखना है। सो इन दैट कंडीशन दे विल क्लिक ऑन द व्यू बटन, उनको व्यू बटन पे क्लिक करना है। व्यू बटन जैसे क्लिक करेंगे उनके पास में दो ऑप्शन आएंगे, कौन कौन सा, एक आएगा सबमिशन फॉर्म का और एक आएगा एक्टिविटी लॉग का। तो अगर उनको भरा हुआ फॉर्म देखना है दे विल क्लिक ऑन सबमिशन फॉर्म, और उनको लगता है कि मुझे भरा हुआ नहीं देखना, मुझे तो एक्टिविटी लॉग देखनी है, कौन से डॉक्यूमेंट डाले हैं, क्या उन्होंने एड नोट किया है, तो वो एक्टिविटी लॉग में जाके देख सकते हैं। अब जीएम साहब को जो एक्शन लेना होगा उस एक्शन में क्या होगा, उनके पास में 3 ऑप्शन आ रहे हैं, कौन कौन से, फर्स्ट आ रहा है एक्नोलेज, सेकंड आ रहा है रिजेक्ट और थर्ड आ रहा है सी क्लियरिफिकेशन। सो अगर उनको लगता है कि मुझे कंसर्न आरओ से कुछ पूछना है, इन दैट कंडीशन दे विल क्लिक ऑन द सी क्लियरिफिकेशन। उनको लगता है रिक्वेस्ट को यहीं रिजेक्ट करना है, दे विल क्लिक ऑन द रिजेक्ट। और उनको लगता है एक्नोलेज करना है इसको, तो दे विल क्लिक ऑन द एक्नोलेज। सो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट दे विल परफॉर्म द कंसर्न टास्क। उस जो भी उनको लगता है कि एक्नोलेज करना है, रिजेक्ट करना है, सिक्लिफिकेशन करना है, दे विल चूज द प्रॉपर एक्टिविटी एंड डू दैट। सो उस इसके लिए उन्हें डीएससी लगाना मैंडेटरी है। ध्यान रखना, चाहे वो हमारा पीआईयू लेवल हो, चाहे आरओ लेवल हो, चाहे जीएम लेवल हो, या ऊपर सीजीएम या मेंबर कोई भी लेवल हो, इस मॉड्यूल में डीएससी इज द मैंडेटरी टू सबमिट द फाइनल रिपोर्ट, फाइनल सबमिशन। After selecting the acknowledge option, the below screen will appear on the screen of the user. Fill the required fields and click on submit button as mentioned below. After clicking on submit button, annexer 2 will appear. Add a note and click on submit button. So यहाँ पे क्या कर देंगे, वो
एक्नोलेज कर देंगे और जो हमारा DSCL है उसको सबमिट कर देंगे। ये आपके सामने आ गया, ये फॉर्म आ गई, इस फॉर्म पे वो देखेंगे और इस फॉर्म पे वो देखेंगे कि हाँ जी मुझे किक ऑफ मीटिंग के रिगार्डिंग में देखना है, तो व्यू कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। उनको लगता है फॉलो अप मीटिंग AD+2 RO लेवल पे जो काम हुआ उसके रिगार्डिंग देखना है, तो व्यू कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ एजेंडा चेकलिस्ट पे क्लिक करना है, वो जो हमारा फॉर्म खुलेगा उस फॉर्म पे जाएंगे, पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट अपलोड करना हो या पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग कुछ काम करना हो, वो कंसर्न वैल्यू फिल करनी हो, वो भर के सबमिट कर देंगे। उससे पहले चेकलिस्ट को ट्रू करना, चेकबॉक्स को ट्रू करना है, रिमार्क्स फिल करने हैं। आफ्टर सबमिशन द डिटेल्स will get updated on the main grid of the user as mentioned below। आपके सामने जो फॉर्म आ रहा है वो ये आ रहा है, कंसर्न GM सर ने अपना डाटा लेके लॉगिन कर लिया, इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में चले भी गए और उन्होंने एक्नोलेज भी कर दिया। जैसे ही वो एक्नोलेज करेंगे, स्टेटस में आ रहा है एक्नोलेज्ड बाय GM सर ने एक्नोलेज कर दिया, स्टेटस अपडेट हो गया। अब उनको एक्शन पे जाएंगे, वहां पे अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, तो दे विल क्लिक ऑन द अपडेट बटन। तो यहाँ पे क्या किया, 2 मंथ वाला उन्होंने लॉगिन किया, GM सर ने ये भर दिया और फॉलो अप मीटिंग AD+2 मंथ RO की थी, अब एक्नोलेज कर दिया। एक्नोलेज करने के बाद में अपडेट का ऑप्शन आ रहा है कि भाई अपडेट करो। उसके रिगार्डिंग क्या करेंगे, फॉलो अप मीटिंग AD+4 मंथ। अब जो अपॉइंटमेंट डेट के 4 महीने बाद में जो मीटिंग होगी उसके रिगार्डिंग GM सर अपना अपडेट करेंगे। सब आफ्टर एक्नोलेजिंग द सबमिशन ऑफ RO, यूजर विल गेट ऑप्शन टू अपडेट द फॉलो अप मीटिंग AD+4 month। The below screen will appear on the main grid of user। Click on action button and select update button। तो यहाँ पे कंसर्न GM सर है, वो जैसे ही डाटा लेक में उन्होंने एक्नोलेज कर दिया था, एक्नोलेज के बाद में उनके पास में अपडेट का बटन आ रहा था। अब वो AD+4 मंथ की जो स्टेटस है मीटिंग का, उसका अपडेट करेंगे। सो यहाँ पे उन्होंने अपडेट वाले बटन पे क्लिक किया। आफ्टर क्लिकिंग ऑन अपडेट ऑप्शन, द below screen will appear where user needs to fill the required fields। कौन सी रिक्वायर्ड फील्ड्स, जो उनके फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखा उन्होंने कि हाँ जी पहले जो AD+2 मंथ के रिगार्डिंग भर रखा था वो देख लिया, अब मुझे AD+4 मंथ के रिगार्डिंग डाटा अपडेट करना है, तो वो एजेंडा चेकलिस्ट पे जाएंगे। पर्टिकुलर फॉर्म ओपन के बाद उसमें जो वैल्यू है वो वैल्यू फिल की जाएगी, जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाएंगे, फिर वहाँ पे उस पॉपअप वाले बटन पे सबमिट किया जाएगा। जैसे ही सबमिट करेंगे फिर यहाँ पे आके सबमिट करना है और DSC लगा के फाइनल सबमिशन होगा। User can fill agenda checklist if available। For agenda checklist, user need to click on agenda checklist। After clicking on agenda checklist, annexer will appear। Fill the annexer 1। annexer 1 का मतलब वो फॉर्म खुलेगा जो PIU लेवल पे, RO लेवल पे, अब यहाँ GM लेवल पे खुल रहा है, जो एजेंडा चेकलिस्ट के रिगार्डिंग। एंड क्लिक ऑन सबमिट बटन। After submitting annexer 1, click on submit button as mentioned below। After clicking on submit button, annexer 2 will appear। Add note and click on submit button। अब हमारे GM सर यहाँ पे आ गए फाइनल वाले, उन्होंने सबमिट कर दिया। आफ्टर सबमिटिंग द फॉर्म, डिटेल विल गेट अपडेटेड ऑन मेन ग्रिड ऑफ यूजर एज मेंशन बिलो। जैसे ही GM सर ने अपडेट कर दिया, अपडेट करने के बाद वो जैसे ही सबमिशन दबाया, इस फॉर्म में आए, यहाँ पे रिपोर्ट वाले सर में उनके सामने स्टेटस चेंज हो गया। क्या स्टेटस आ रहा है, फॉलो अप मीटिंग AD+4 मंथ सबमिटेड बाय GM। ये स्टेटस हो गया उस पर्टिकुलर किक ऑफ मीटिंग के रिगार्डिंग। उनके पास में कोई एक्शन बटन नहीं आ रहा, अब वो केवल व्यू करके एक्टिविटी लॉग देख सकते हैं या सबमिशन फॉर्म जो कंसर्न PIU ने भरा वो फॉर्म देख सकते हैं। अब रिक्वेस्ट हमारी CGM लेवल पे आती है। फॉलो जो किक ऑफ मीटिंग के रिगार्डिंग है वो CGM सर अपना डाटा लेक लॉगिन करेंगे। इन द चूज ऑफ मेन्यू में चूज क्या करेंगे, किक ऑफ मीटिंग चूज करेंगे। एंड आल्सो टाइप इन सर्च बॉक्स, और सर्च बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं किक ऑफ मीटिंग। आफ्टर देन दिस विंडो विल अपीयर एट CGM लॉगिन। तो इसमें क्या होगा, आफ्टर सबमिशन ऑफ GM द below mentioned screen will appear on the main grid। the user need to click on action button। the following option will appear after clicking on action button। इसमें कंसर्न CGM सर के पास में जैसे लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद में सबसे पहले स्टेटस आ रहा है कि फॉलो अप मीटिंग AD+4 मंथ सबमिटेड बाय GM सर ने सबमिट कर दी है। 2 वाली की थी RO ने, 4 वाली GM सर ने कर दी। अब GM सर के पास में सबसे पहले ये CGM सर देखना चाहते हैं
कि भाई मुझे भरा हुआ फॉर्म देखना है। इन दैट कंडीशन दे विल क्लिक ऑन द व्यू बटन। उनको सबमिशन फॉर्म और एक्टिविटी लॉग व्यू बटन पे दिखाई देंगी, जैसे कंसर्न आरओ को दिखाई दे रही थी, जैसे कंसर्न जीएम सर को दिखाई दे रही थी। अब एक्शन बटन में जाएंगे। इन दैट पर्टिकुलर एक्शन बटन देयर आर 3 ऑप्शन आर शोइंग। कौन कौन से 3 ऑप्शन? फर्स्ट एक्नोलेज, सेकंड रिजेक्ट, थर्ड सीक क्लिफिकेशन। ये तीनों ऑप्शन हमारे सीजीएम सर के लॉगिन में शो हो रहे हैं। अगर हमारे सीजीएम सर को लगता है कि मुझे कंसर्न जीएम सर से कुछ पूछना है, जो डाटा सबमिट किया है उसमें कुछ अधूरा है, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन है, इन दैट कंडीशन दे विल क्लिक ऑन द सीक क्लिफिकेशन। उनको लगता है जो रिक्वेस्ट आ रही है वो रिक्वेस्ट ऐसी है, मुझे इसको रिजेक्ट कर देनी चाहिए। इन दैट कंडीशन दे विल क्लिक ऑन द रिजेक्ट बटन। और उनको लगता है कि हाँ जी रिक्वेस्ट बिल्कुल सही आ रही है, पीआईओ ने सही भरा है, आरओ ने सही भरा है, जीएम सर ने अपना काम कर दिया, अब मुझे भी एक्नोलेज करके इसको आगे प्रोसेस में करना है, तो वो एक्नोलेज वाला बटन प्रेस करेंगे। सो यहाँ पे कंसर्न जो हमारे सीजीएम सर हैं वो एक्नोलेज पे प्रेस करेंगे बटन पे। After selecting the acknowledge option, the below screen will appear on the screen of the user. Fill the required fields and click on submit button as mentioned below. After clicking on submit button, annexer 2 will appear and add note and click on submit button. So यहाँ पे जैसे ही एक्नोलेज करेंगे, चाहे वो रिजेक्ट करें चाहे वो सी क्लियरिफिकेशन करें, उसके बाद में फाइनल सबमिशन तभी होगा जब आप डीएससी काम में लेंगे। सो यहाँ पे उनके सामने फॉर्म आ गया है और एडी प्लस 4 मंथ के रिगार्डिंग वो जाएंगे और उसके बाद में चेकलिस्ट के रिगार्डिंग कोई काम है तो वो चेकलिस्ट पे क्लिक कर देंगे, उसके रिगार्डिंग डाटा फिल करना है तो फिल कर देंगे। यहाँ पे ये चेकबॉक्स ट्रू करना है और रिमार्क फिल करना है। आफ्टर सबमिशन द डिटेल विल गेट अपडेटेड ऑन द मेन ग्रिड ऑफ द यूजर एज मेंशन बिलो। तो यहाँ पे सीजीएम सर के पास में क्या ऑप्शन आ रहा है? एक्नोलेज्ड बाय सीजीएम। सीजीएम सर ने एक्नोलेज कर दिया है और यहाँ पे एक्नोलेज करने के बाद नेक्स्ट एक्टिविटी आती है फॉलो अप मीटिंग एडी प्लस 5 मंथ। 2 वाली की थी आरओ सर ने, 4 वाली जीएम सर ने और 5 महीने वाली एडी प्लस 5 मंथ वाली का अपडेशन जो होगा वो हमारे कंसर्न, ये देखिए मेंबर लॉगिन रिक्वेस्ट एक्नोलेज बाय जीएम हो गया है, एक्नोलेज बाय सीजीएम कर दिए हैं। अब नेक्स्ट है एडी प्लस 5 मंथ। अब नेक्स्ट रिक्वेस्ट आएगी मेंबर लॉगिन पे। The user will get option to update the follow-up meeting AD plus 5 month. The below screen will appear on the main grid. User click action button and select update option. So यहाँ पे मेंबर सर अपना डाटा लेके लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद एक्नोलेज तो हमारे सीजीएम सर ने जैसे एक्नोलेज किया, रिक्वेस्ट हमारे मेंबर सर के पास आ गई है। अदर जो कंसर्न लास्ट टाइम में देखा था हमने आरओ के पास में और कंसर्न जीएम के पास में तो फॉलोअप मीटिंग के रिगार्डिंग अपडेट का बटन आ गया था, लेकिन यहाँ पे सीजीएम सर के पास नहीं आ रहा है। रिक्वेस्ट हमारी 5 मंथ के लिए मेंबर सर के पास चली गई है। अब अपडेट का बटन किनके पास आ रहा है? मेंबर सर के पास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो डाटा लेक लॉगिन करेंगे, इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में जाएंगे। मॉड्यूल में जाने के बाद में अगर उनको भी भरा हुआ फॉर्म देखना है दे विल क्लिक ऑन द व्यू बटन। वो व्यू बटन पे क्लिक करेंगे या फिर कुछ एक्शन लेना है तो अपडेट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। स्टेटस उनको देखेगा अपडेट एक्नोलेज बाय सीजीएम स्टेटस आ रहा है। आफ्टर क्लिकिंग ऑन अपडेट ऑप्शन द below screen will appear where the user need to fill the required fields। ये उनके पास में आएगा जहाँ पे कंसर्न जो मीटिंग हो चुके हैं उसके रिगार्डिंग डाटा दिखाई देगा। अगर उनको व्यू करना डाउनलोड करना तो यहाँ से कर सकते हैं। एजेंडा वाले पे एजेंडा चेकलिस्ट पे क्लिक करेंगे और जो फॉर्म मैंने दिखाया था आपको वो वाला फॉर्म खुलेगा यहाँ पे, उसमें पर्टिकुलर वैल्यू उनको फिल करनी है, चूज करनी है और जहाँ पे पीडीएफ वगैरह अपलोड करनी हो ब्राउज में जाके उसको अपडेट करना है और सबमिट बटन दबा देना है और उसके बाद में यहाँ पे भी जाके सबमिट प्रेस करना है। डीएससी मैंने बताया, डीएससी इज द मैंडेटरी टू यूज इन दिस मॉड्यूल। User can fill agenda checklist if available. For agenda checklist, user need to click on agenda checklist. After clicking on agenda checklist, annexer will appear. Annexer 1 का मतलब वो वाला फॉर्म जो मैंने बताया था, जैसे ही मैं एजेंडा चेकलिस्ट पे क्लिक करूंगा तो वो फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म को मुझे फिल करना है। फिल द annexer 1 and click on the submit button. आफ्टर सबमिटिंग annexer 1 क्लिक ऑन सबमिट बटन एज मेंशन बिलो। उसके बाद में जैसे वो सबमिट कर दूंगा ये वाला सबमिट बटन मुझे प्रेस करना है और उसके बाद में डीएससी का ऑप्शन आएगा, डीएससी में लगाऊंगा, सबमिट कर दूंगा। After submitting the form detail will get updated on the main grid of the user as mentioned below। उसके बाद में यहाँ पे स्टेटस क्या आ रहा है वो स्टेटस आपके सामने देखिए।
इसमें स्टेटस आ रहा है, मेंबर लेवल ने जैसे अपडेट कर दिया, स्टेटस चेंज हो गया, फॉलो अप मीटिंग AD+5 मंथ सबमिटेड बाय मेंबर। जैसे ही उन्होंने अपडेट किया, हमारा स्टेटस अपडेट हो गया है। अब उनके पास कोई एक्शन बटन नहीं आ रहा है, वो केवल व्यू कर सकते हैं सबमिशन फॉर्म को, या एक्टिविटी लॉग देख सकते हैं। सो यहाँ पे कंसर्न यूजर ने क्या किया, अपना अब रिक्वेस्ट कंफर्मेशन फाइनल प्रपोजल सबमिशन, ये एक्टिविटी आती है। कंफर्मेशन कैसे क्या होगा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अब दोबारा से हम PIU लॉगिन पे चलेंगे। PIU अपना डाटा लेके लॉगिन करेंगे। द below screen will appear on the main grid of the user. Click on action button and select update option as mentioned below. तो यहाँ पे कंसर्न PIU ने अपना डाटा लेके लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में गए, और इस मॉड्यूल में ये देखिए उनके पास में अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, तो वो अपडेट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। आफ्टर क्लिकिंग ऑन अपडेट ऑप्शन, द below screen will appear where user need to fill the required fields. जैसे वो अपडेट पे जाएंगे, ये वाला ऑप्शन आएगा उनके पास, और यहाँ पे आ रहा है कंफर्मेशन फाइनल रिपोर्ट सबमिशन, कंफर्मेशन फाइनल प्रपोजल सबमिशन। डेट आ गई है, ये दूसरी डेट चूज करनी है, डॉक्यूमेंट ब्राउज करवाना है, एजेंडा चेकलिस्ट के रिगार्डिंग कोई डाटा है तो अपडेट कर देंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। User can fill agenda checklist if available. For agenda checklist, user need to click on agenda checklist. After clicking on agenda checklist, annexure 1 will appear. Fill the annexure 1 and click on submit button. After submitting annexure 1, click on submit button as mentioned below. After clicking on submit button, annexure 2 will appear. Add note and click on submit button. So ये आपके सामने है। PIU ने अपना यहाँ पे डाटा फिल कर दिया, सबमिट कर दिया, सबमिट करने के बाद चेकलिस्ट अपडेट कर दिया। आफ्टर सबमिटिंग द फॉर्म, डिटेल विल गेट अपडेटेड ऑन द मेन ग्रिड ऑफ द यूजर एज मेंशन बिलो। उसके बाद में उनके पास क्या ऑप्शन आ रहा है, PIU लेवल पे हम देखेंगे कि स्टेटस चेंज हो गया है, और कंफर्मेशन फाइनल प्रपोजल सबमिटेड बाय PIU का स्टेटस अपडेट हो गया है। PIU लेवल यहाँ पे स्टेटस देख सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं RO लेवल पे क्या होता है। आफ्टर सबमिशन बाय PIU, the below mentioned screen will appear on the main grid of the user. User need to click on action button. The following option will appear after clicking on agenda action button. कौन कौन से एक्शन बटन में क्या आ रहा है RO लेवल पे? सबसे पहले तो वो देखेंगे भाई स्टेटस क्या आ रहा है, तो स्टेटस आ रहा है कंफर्मेशन फाइनल प्रपोजल सबमिटेड बाय PIU। सेकंड, एक्शन बटन पे जाएंगे, एक्शन बटन में आ रहा है एक्नॉलेज, रिजेक्ट और सी क्लिफिकेशन। सो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, हमारी कंसर्न RO सर को लगता है कि मुझे कुछ पूछना है PIU से, तो वो सिक्लिफिकेशन कर सकते हैं। उनको लगता है कि रिजेक्ट करना है तो दे कैन रिजेक्ट दिस, और एक्नॉलेज करना है तो एक्नॉलेज कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, यूजर कैन एक्नॉलेज द सबमिशन ऑफ PIU by clicking on acknowledge option. User can reject the submission of PIU by selecting reject option. User can seek clarification from PIU by selecting seek clarification option. After selecting the acknowledge option, the below screen will appear on screen of the user. Fill the required fields and click on submit button as mentioned below. So यहाँ पे कंसर्न RO के पास में ये वाला ऑप्शन आ रहा है, कंफर्मेशन ऑफ प्रपोजल सबमिशन आ गया है। चेकलिस्ट के रिगार्डिंग कोई डाटा फिल करना तो फिल कर सकते हैं, चेकबॉक्स को ट्रू करेंगे और रिमार्क्स फिल करके सबमिट बटन प्रेस कर देंगे। आफ्टर सबमिशन, द डिटेल विल गेट अपडेटेड ऑन द मेन ग्रिड ऑफ द यूजर एज मेंशन बिलो। सो जैसे ही वो सबमिट करेंगे, एक्नॉलेज बाय RO लिखाएगा, और तो कंसर्न RO है उसने एक्नॉलेज कर दिया है, स्टेटस अपडेट हो गया है। ये जो फॉर्म था, ये फॉर्म था आपके सामने एनेक्सर 1, जो फॉर्म आपको बता रहा था बार बार एनेक्सर 1, और इसमें DSC के रिगार्डिंग है। सो ये सारी की सारी एक्टिविटी है, ये हमारी कंसर्न PIU, RO और GM लॉगिन से चलती रहती है। सो रिगार्डिंग दिस मॉड्यूल, अगर आपको कुछ पूछना है, क्योंकि आने वाले समय में चेयरमैन सर ने, मेंबर सर ने इस पे काफ़ी फोकस कर रहे हैं, इसलिए RO लेवल पे, GM लेवल पे, CGM लेवल पे, मेंबर लेवल पे, PIU लेवल पे किक ऑफ मीटिंग आने वाले हर प्रोजेक्ट की हो सकती है।